Can I tell? हाँ हाँ बताओ अभिनव। प्रभु जी हम कैन तो आई बैठे ऑल्सो हैं। ट्राई? सब बोलो, हम बैठे हैं, हमको कन्विंस करो आज आप। भगवान अगर दूसरों की मदद प्रभु करते जी तो जो अरे नहीं, एक एक करके। लोग हाँ हैं, पहले अब हाँ बोलो अभिनव। प्रभु जी जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं जो दिवाली नहीं मनाते, हमारे पटाखे फोड़ने से उनको भी हार्म कर सकते हो। तो जो पटाखे फोड़ते हैं उनको भी तो हार्म होगा अगर पटाखे फोड़ेंगे, तो उसमें दूसरे रिलीजन की बात ही नहीं है। चलो दूसरे रिलीजन की बात करते हैं। दूसरे रिलीजन की बात कर रहे हो, जब बकरी ईद होती है तो उसमें कितनी सारी बकरियां कटती हैं, उससे हार्म नहीं होता क्या? सर पटाखे फोड़ने से हार्म होता है। या जब प्रभु अभी जी अभी क्रिसमस आ रहा है 25 दिसंबर को, क्रिसमस से आपने देखा होगा ना, वो एक्समस के ट्रीज होते हैं, वो इतने सारे पेड़ों को काट देते हैं, कितना सारा नुकसान हो रहा है उससे नेचर को। है ये छोड़ो, जो वो बनता है सिगरेट बनता है, सिगरेट बनने के लिए इतना सारा जो फॉरेस्ट होता है उसको क्लियर करके वहां पे तो वो उगाया जाता है, टोबैको उगाया जाता है, उससे नुकसान नहीं हो रहा क्या? या उसको भी छोड़ो, जो लोग जानवर खाते हैं तो जानवर खाने के लिए पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है उसको काट दिया जाता है और वहां पे 2 लैंड बनाए जाएंगे। बहुत एरिया, एक के अंदर तो जानवरों को रखेंगे फंस फंसा के, दूसरे के अंदर उनके लिए घास वास उगाई जाएगी, फिर गाय को काट के खा जाएंगे। फिर जब गाय को काटेंगे तो उसके बाद उनका जो मांस का उसके लिए जो खून बहेगा उसको साफ करने के लिए बड़ा नुकसान होता है नेचर को। तो क्वेश्चन तो अभी यही है। प्रभु जी मैं एक बार बोल सकता हूँ? यस यस प्रभु जी मैं बोल रहा था कि अगर जो आदमी है वो कृष्ण भगवान जी को नहीं मानता है और बोलता है कि पटाखे मैं जलाऊंगा, तो वो अपने लिए तो करेगा, मतलब कि वो अपने, जब हम पटाखे जलाते हैं पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन से वो हमारे को भी हार्म करता है उससे, मतलब कि तो हम अगर वी आर सेल्फिश तो हम सेल्फिशनेस अपने लिए तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना। सो वी शुड स्टॉप। हमको पता है कि ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ही, मतलब कि इट इज नॉट गुड फॉर आवर लाइफ। सो मतलब कि हमारी लाइफ मतलब सबको अपनी लाइफ अच्छी लगती है, तो अपनी लाइफ को कौन क्यों खोना चाहेगा? तो इसके लिए मतलब कि एक ह्यूमन जो है ही शुड बी सेल्फिश फॉर हिज लाइफ, तो वो पटाखे उसको नहीं जलाने चाहिए इसलिए। बट हम तो अगले लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं ना, हम तो डिवोटी के लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं ना। एक डिवोटी भगवान के लिए जला रहा है तो वो तो ज्यादा बड़ी चीज हुई ना, तो वो तो फिर जस्टिफाइड हुआ। प्रभु जी वो शायद प्रभु जी से, डिवोटी किसी और वे में वेलकम कर सकता है गॉड को। बट प्रभु जी इट आई डोंट थिंक सो भगवान के लिए भी जलाना विल बी राइट। भगवान के लिए हम दिए जगा सकते हैं, उसमें बट कौन मैंने सी। आपको बताया ना, स्कंद पुराण के अंदर लिखा है कि अयोध्या वासियों ने पटाखे भी जलाए थे, तो उन्होंने भगवान के लिए जलाए होंगे ना उन्होंने, तो फिर क्या गलत है उसमें? तो मुझे मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलो। पर अगर जो भगवान ने ये दुनिया बनाई है, तो अगर हम उसी को खराब करेंगे तो भगवान कैसे खुश होंगे? और अगर हम शुरुआत जब तक नहीं करेंगे पटाखे नहीं जलाने का, तो तभी ना कोई दूसरा, मतलब जब तक शुरुआत नहीं होगा तब तक तो कुछ होगा नहीं। तो शुरुआत तो बहुत लोग कर चुके हैं, फिर भी कुछ लोग जला ही रहे हैं। मैं तो नहीं जला रहा पिछले 7 साल से, मैं तो शुरुआत कर दी थी। कितने लोगों ने फॉलो करा मुझे? मेरे को तो नहीं करा किसी ने फॉलो। बाकी लोग जो शांत बैठे हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, तो अच्छा लगेगा। प्रभु जी पर गवर्नमेंट हिंदू रिलीजन से क्यों कहते कि पटाखे मत फोड़ो, जब ईद पे बकरे वगैरह कटते तब कोई कुछ नहीं बोलता? अरे वो गवर्नमेंट का चक्कर है, गवर्नमेंट को छोड़ो यार, गवर्नमेंट बड़ी खराब चीज है, पॉलिटिक्स में मत जाओ। हाँ प्रणव प्रो, आप बोल रहे हो कुछ? प्रभु आई थिंक कि हम पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, क्योंकि इवन इफ फॉर द प्लेजर ऑफ गॉड हमें तब भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसमें वी आर हार्मिंग सम अदर एनिमल्स और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज जिसका जो स्मोक निकलता है दैट्स नॉट गुड फॉर एनीबॉडी, दैट लॉन्ग टर्म इफेक्ट से बुरा आता है। सो वी शुड नॉट, नहीं छोड़ने चाहिए। प्रभु जी तो कहना देखिए, है। हाँ विराज प्रो, यस। प्रभु जी जैसे पटाखों की बात में इंडिया और पहले आउट ऑफ इंडिया का दो पर्सपेक्टिव ले सकते हैं। तो प्रभु जी पहली बात तो इंडिया में जो भी फटाके बनते हैं प्रभु जी, उन फैक्ट्रियों में सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर होता है प्रभु जी, ये मैंने अभी में हाल ही में पढ़ा था। और प्रभु जो फटाके जैसे हम दिवाली पे फोड़ते हैं तो प्रभु जी उसमें कितने ही मतलब
जो प्रभु जी जमीन पे रहने वाले जैसे चींटी मकोड़े वो कितने मर जाते हैं अपने को मालूम भी नहीं पड़ता है। और प्रभु कुछ कुछ बच्चे जैसे गाय भैंस की पूंछों में फटाके लगा देते हैं, रॉकेट छोड़ देते हैं, तो प्रभु उनसे उनको कितना भी हार्म होता है। और प्रभु जैसे दिवाली हो गई, रात में खूब फटाके जलाए, और प्रभु जी जब अपन दिवाली की अगले दिन सुबह जल्दी उठो तो पूरा रोड प्रभु फटाकों के पूरे जितने भी वेस्टेज कचरा वगैरह है उस पे दिखता है। और प्रभु जी यही कभी अपन आउट ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो प्रभु जी वो फोड़ते हैं, नो डाउट फटाके खूब फोड़ते हैं, पर प्रभु जी वो वैसा मेंटेन भी करते हैं। अगले दिन उनकी रोड पूरी साफ होती है, उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है, सीवेज सिस्टम बहुत अच्छा है। तो प्रभु जी वो थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते भी है पर उसको फिर वो सही भी करते हैं। पर अपन इंडियंस एक तरीके से पूरा पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो मतलब अगर हम भी साफ करने लग जाएं तो पटाखे छोड़ सकते हैं? नहीं प्रभु जी, वैसे तो खराब भी बात है, पटाखे फोड़ना नहीं फोड़ने चाहिए। क्योंकि प्रभु जी देखिए पटाखे की फैक्ट्री कभी पूरी तरह से बंद हो गई तो प्रभु जी चाइल्ड लेबर भी बंद हो जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, इतने सारे चाइल्ड लेबर बंद हो जाएगा, बट वो चाइल्ड लेबर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं ना। तो कितने सारे गरीब फैमिली को सपोर्ट बंद हो जाएगा आप पटाखे बंद करवा दोगे तो। जो उसकी जगह पे कुछ और वगैरह भी स्कीम्स गवर्नमेंट ला सकती है जिससे प्रमोट हो कहाँ सके। से और लाएगी प्रभु गवर्नमेंट स्कूल्स का जो भी स्ट्रक्चर है वो भी प्रभु कभी डेवलप हुआ? और गवर्नमेंट तो इतनी अच्छी है नहीं ना हमारी, गवर्नमेंट वही तो गवर्नमेंट नहीं कर रही ना। वही तो दिक्कत है प्रभु, सब बस भर रहे हैं जेब में अपने। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं ना, सुन लीजिए आंसर दे रहा हूँ अभी मैं। फेस्टिवल्स जो होते हैं ना, फेस्टिवल्स का पर्पस होता है एंटरटेनमेंट देना। तो एंटरटेनमेंट के अंदर ना थोड़ा बहुत अलाउड होता है हर एक चीज को। बट जैसे हाँ, ईओ विल्सन नाम से एक बहुत फेमस साइंटिस्ट है, अभी शायद उसकी डेथ हो गई, मेरे को पता नहीं। तो ईओ विल्सन का ये स्टेटमेंट है, ईओ विल्सन कहता है कि ह्यूमंस जो है ना सॉरी, ह्यूमंस आर द ओनली स्पीशीज जिसका इस नेचर में कोई रोल नहीं है, कोई भी रोल नहीं है। मतलब अगर आप ह्यूमंस को हटा दोगे ना तो लाइफ जो है ना, अर्थ है ना, और जो नेचर का साइकिल है सब बहुत बढ़िया चलेगा, बहुत बढ़िया, अगर आप ह्यूमंस को हटा दोगे तो। पर जब तक ह्यूमंस हैं तो देखिए ह्यूमन सारा नुकसान ही करते हैं, वो एक्सप्लॉइट करेंगे। हाँ, वो पेड़ों को काट देंगे, जंगल के जंगल उजाड़ देंगे, किसी जानवर को मार के खा जाएंगे। जानवर छोड़ो, अपने भाई को नहीं छोड़ते। जानवर तो बहुत दूर की बात हो गई, फेलो ह्यूमंस की बहुत दूर की बात हो गई, अपने भाई बहन नहीं छोड़ते। हाँ, रेमंड का नाम सुना है आपने? रेमंड के सूट्स आते हैं, पहना भी होगा आप में से किसी ने शायद। तो रेमंड का जो वो था मालिक था, रेमंड का मालिक जो था, उसका नाम सिंघानिया था शायद, मैं ध्यान में नहीं। उसके बेटे ने अपने बाप को निकाल दिया, 12,000 करोड़ का पूरा वो था उसका, वो अपने नाम पे करा लिया, और उसके जो पिताजी हैं उसको रोड पे ला दिया एक रात के अंदर ही। सोचो उसके पापा ने कितनी मेहनत करी होगी, क्या कुछ नहीं किया ताकि उसको सब कंफर्ट फैसिलिटी मिले, उसने निकाल दिया एक बार में, एक रात में 12,000 करोड़ उसके अकाउंट में, और बाप रोड पर, ये कर दिया। तो ये सब लोग हैं, हम छोड़ते नहीं किसी को, है ना। तो स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं ना, स्क्रिप्चर्स पढ़ने से हम इंसान बनते हैं, जानवर वाली हरकतें हैं सबकी। स्क्रिप्चर पढ़ने से हम इंसान बनेंगे, और इंसान बनने के बाद ही हम आगे जाके फिर कुछ समझ पाएंगे भगवान को, क्योंकि इंसान समझ सकते हैं भगवान को, और कोई नहीं समझ सकता, है ना। तो इसलिए ये सब चीजें, मैं टॉपिक क्यों लेके आया था, क्योंकि मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, यहाँ पर ना एक वीडियो दिखाई थी, और वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे। हमने देखा बहुत सारे लोग हैं जो, नहीं छोड़िए, पहले मैं पटाखे वाले का आंसर कंप्लीट कर देता हूँ। पटाखों की बात कर रहा था मैं कि हाँ, सन ऑफ राइटर प्रेमचंद फाइटिंग बिटवीन ईच अदर फॉर हिज मनी, यस। तो पटाखे जलाना गलत क्यों नहीं है? क्योंकि ईओ विल्सन बता रहे थे कि आदमी जो भी कर रहा है ना, आदमी नुकसान ही कर रहा है नेचर को, इज नॉट डूइंग एनी गुड। आप अगर खोद रहे हैं जमीन को, आप अगर घर बना रहे हैं, घर बनाने के लिए जमीन को खोद रहे हैं ना, तो उससे भी नुकसान हो रहा है। आप कुछ खा रहे हैं तो उसके लिए जानवर कट रहे हैं और प्लांट्स कट रहे हैं, उसमें भी नुकसान हो रहा है। तो थोड़ा बहुत जो है ना कंसेशन दिए जाते हैं, अलाउड है, और थोड़ा बहुत मजा करना गलत नहीं है, बट दैट शुड बी विद इन लिमिट। जैसे लिमिट बताया था हिमांशु ने, लिमिट होना चाहिए। वो लिमिट कौन डिसाइड करता है?
और सिंपल से आप आसपास का वातावरण देखो, दिल्ली गुड़गांव के अंदर अगर आप छोड़ोगे पटाखे तो किसका नुकसान होगा? नेपाल वालों का, या बुरहानपुर में विराज का नुकसान होगा? नुकसान हमारा होगा भैया। देखो तो सही कितना वहां पे है, सांस ली नहीं जाती। हम जब जाते हैं ना दिसंबर के अंदर, मैं कॉलेज जाता था, तो ये जो मास्क है ना, ये मास्क मैं पिछले 3 साल से लगा रहा हूँ। अभी नहीं, लोगों ने अभी लगाना शुरू करा है ना कोरोना के चक्कर में। हम 3 साल से मास्क लगा रहे हैं, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रीथ हाईवे के ऊपर। तो ये लगाना पड़ता है आपको, ताकि वो रहे। इतना ज्यादा डस्ट है भैया, कोई मर मुरा जाए, इतना बुरा हाल है। तो यहाँ पे पटाखे छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत मजा करना है तो बेस्ट तो यही है कि आप वो करो, इको फ्रेंडली कुछ काम करो। जैसे बताया कि दिए जला सकते हैं, घर को सजा सकते हैं, दोस्तों से बात करो, रिलेटिव के घर होके आओ, मंदिर आ जाओ। मंदिर में इतना बढ़िया होता है हमेशा प्रोग्राम, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए वो मिल जाएगा। बट फिर भी मतलब बिल्कुल ही गलत नहीं है जलाना, बिकॉज थोड़ा बहुत कर सकते, थोड़ा बहुत तो करते हैं। होली के अंदर भी पानी वानी करते हैं, सब तो होता ही है। बट इट शुड बी विद इन लिमिट। इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए कि उससे पर्यावरण को नुकसान हो, और अल्टीमेटली पर्यावरण को मतलब अल्टीमेटली हमारा नुकसान हो रहा है। तो बेस्ट है वी डू नॉट डू। और अगर करना ही है तो फिर गाँव में कर सकते हैं, शहरों में पॉसिबल नहीं है ये चीज करना, है ना। बट पॉइंट ये है कि ना एक्चुअली टारगेट बहुत किया जाता है हमें। जैसे बोल रहे थे ना, ये गवर्नमेंट ऐसे करता है, अभी मैं बोल रहा था गवर्नमेंट नहीं करती है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हिंदू रिलीजन को बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है हर एक चीज के अंदर। अभी मकर संक्रांति आएगी तो काइट्स के बारे में बोलेंगे कि काइट्स नहीं जलाने, काइट्स नहीं उड़ानी चाहिए। फिर दिवाली पे बोलेंगे कि पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए। होली पे बोलेंगे कि वो पानी वेस्ट होता है होली पे। बट बाकी रिलीजन्स के अंदर नहीं बोलते ऐसा। तो हमारे रिलीजन को ना बहुत सप्रेस करने की कोशिश किया जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये वीडियो देखा आपने, वीडियो प्रूफ था। लोगों को पता ही नहीं है राम भगवान है, रावण भगवान है। देखो मानने को तो रावण भी भगवान था, वो भी महापुरुष था, ऐसे करके लोग जवाब देते हैं। स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा उससे कि साइंटिस्ट बिलीव करते हैं भगवान में, कह रहे हो ही नहीं सकता, साइंटिस्ट क्यों बिलीव करेगा भगवान में। तो ऐसे मूर्ख हैं सब लोग यहाँ पर ना, उनको पता नहीं है क्या है। क्योंकि कोई डिस्कस नहीं करता ना इसके बारे में। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये बहुत अनकूल है, ये मॉडर्न नहीं है। कूल क्या है? आप लोग, है ना, जैसे व्यक्ति बड़ा हो जाएगा ना कॉलेज के अंदर, तो वो खुलेआम सिगरेट पिएगा, है ना, वो स्मोक करेगा, या वो बोलेगा कि यहाँ पे हमने पब में पार्टी रखी है और यहाँ पे ड्रिंक्स फ्री है। ये सब तो स्कूल में ही शुरू हो जाता है, 11th-12th में। मेरे को भी इनविटेशन आया था फेयरवेल पार्टी के बाद में, कंटिन्यूएशन पार्टी 12th क्लास में, 11th क्लास में भी ड्रिंक्स फ्री है, आइयो। मैंने मना कर दिया, कोर्स मना करूंगा मैं। बट ये सबको प्रमोट किया जाता है कि दिस इज वेरी कूल। आप सिगरेट पियो, आप गर्लफ्रेंड्स रखो, बॉयफ्रेंड रखो, है ना। नहीं है तो शेम किया जाएगा कि अरे तेरे पास ये नहीं है, तू जिंदगी का मजा ही नहीं रहा, तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। कहा छोटा बच्चा होके माला करना है, हरे कृष्ण है सब करने लगा, तिलक लगा के घूम रहे हैं सब, क्या फायदा है सबका? तो हम भी डिमोटिवेट हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास आंसर नहीं है सबका। तो प्रणव ने बहुत अच्छा बताया कि हम ये सबका आंसर मिलेगा ना हमें, तो हमें हमारा फेथ बढ़ेगा इससे। और उसके बाद ईशा ने बताया कि हम उससे और लोगों को भी बता पाएंगे। तो दो चीज होती है मेरे, कोई बोल रहा है कुछ? किरण आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है आपके साइड से। मैं कर लेता हूँ। तो दो चीज होंगी, दो मेन कारण। एक तो क्या, पहला हमारा फेथ बढ़ेगा इस सबसे, है ना, हमारा फेथ बहुत बढ़ जाएगा कि हाँ भाई हम जो कर रहे हैं उसके पीछे कुछ लॉजिक है। अच्छा इसलिए करते थे। जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था ना सेशन, तो मेरे को इतना अच्छा लगा था ना, इतना अच्छा लगा था कि यार, और तब से मेरे एक लाइफ का गोल है कि मतलब हर एक जो भी प्रैक्टिस होता है ना उसके पीछे करके प्रॉब्लम आई डू समथिंग, राइट अ बुक और समथिंग इसके बारे में, कि कितना बड़ा साइंस है हर एक चीज के पीछे, कितना लॉजिकल है, और हर एक प्रैक्टिस के पीछे वो। और फिर उसके बाद आगे जाके फिर क्या होता है कि हम दूसरों को बता पाएंगे, तो फिर कल्चर प्रमोट होगा। क्योंकि वो लोग भी अपना कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, वेदर थ्रू मूवीज, एडवर्टीजमेंट आएगी, है ना। मैं अभी यूट्यूब चलाया था कुछ दिन पहले, तो यूट्यूब के ऊपर एक ऐड आ रही थी सेंटर फ्रेश की, मिंट की, और उसके अंदर अल्टीमेटली ये दिखा रहे हैं कि एक लड़का और लड़की किस करने का कोशिश कर रहे हैं और सेंटर फ्रेश को बीच में रख रखा है।
तो वो लोग बहुत अच्छे से कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। अभी कोई भी उसको देखेगा ना, नेचुरली उसके अंदर रहेगा कि भाई इट इज अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग, करना चाहिए हमें। बट क्या है, वी आर ब्लाइंडली फॉलोइंग, हम फालतू में सब्सक्राइब कर रहे हैं उसको विदाउट हैविंग एनी आइडिया। गलत बोल रहा हूँ तो बता सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या मैं कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, तो यू कैन प्लीज टेल विदाउट एनी परमिशन इन दिस थिंग। गलत बोल रहा हूँ? यस, नो, नो। नो प्रभु जी, आप गलत नहीं बोल रहे। डेयरी मिल्क का ऐड, यस, डेयरी मिल्क का ऐड आएगा, 5 स्टार का ऐड आएगा, उसका पर्पज ही यही है, उसका तो ट्यून ही यही है, उसका जो थीम सॉन्ग चलता है उसका लिरिक्स ही ऐसे करके क्लोज योर आइज एंड किस मी, बस यही बताना चाह रहे। तो मतलब आप क्या क्या सिखाओगे आप व्यक्ति को, सोचो। तो वो लोग बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं अपने कल्चर को, और इसी चक्कर में हमको दो चीजें प्रूव देके, मैं लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था। जैसे तेजस, आपने हेडफोन पहन रखा है ना, तो हेडफोन आपने पहन रखा है, अभी हेडफोन के अंदर आपका जो लेफ्ट वाला हेडफोन, लेफ्ट वाला है, उससे आपको आवाज आ रहा है, बट राइट वाले से अगर आपको आवाज नहीं आ रहा या बहुत कम आवाज आ रहा है, और इससे बहुत तेज आ रहा है, इससे कम आ रहा है, तो आपको क्या लगेगा कुछ टाइम बाद? कि ये प्रभु जी ये खराब है, खराब हो गया है ना। और कुछ टाइम बाद फिर आप क्या करेंगे, अगर अब ये तो हेडफोन है, कर नहीं सकते, बट अगर विराज की तरह ईयरफोन पहन रखा है तो इसको निकाल ही देंगे, चलता तो है नहीं, बकवास है, इसको छोड़ दो, है ना। विराज को देख सकते हैं, विराज ने ईयरफोन पहन रखा है, तो उसको निकाल देंगे, देखिए ये खराब है, ये नहीं चलता, फिर उसके बाद लगाएंगे ही नहीं उसको, है ना। तो एग्जैक्टली ऐसे हो रहा है हमारे साथ में, हमको ये वाला साइड तो बहुत अच्छे से बताया जा रहा है। हाँ, 1 मिनट ईशा, फिर आप बोलना, है ना। तो हमको ये सब बहुत अच्छे से बताया जा रहा है कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, बॉम्बार्डमेंट, ये एक लॉ है, साइकोलॉजी का लॉ। उमंग साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं ना, साइकोलॉजी का लॉ है क्या, कि आप किसी चीज को बहुत बार बोलोगे ना, इफ यू रिपीट अ लाई वेरी ऑफन 25 टाइम्स और मोर, तो लोग उसको सच एक्सेप्ट करेंगे। अब बार बार बोलो बोलो, बार बार बोलो, मैं बार बार बोलने लगूं कि इसे मैं बोलूं कि केशव बहुत इंटेलिजेंट है, केशव बहुत इंटेलिजेंट है, केशव बहुत इंटेलिजेंट है, मैं आज बोला, कल बोला, परसों बोला, तो आप मानने लगोगे। भले ही केशव के क्लास में अच्छे नंबर नहीं आते होंगे, बट आप मानोगे कि नहीं, केशव इंटेलिजेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने बोल दिया है इसको बार बार। तो इसलिए एडवर्टीजमेंट एजेंसी भी इसको यूज करती है। सब जगह आपको आईफोन आएगा, यहाँ पे आईफोन, यूट्यूब पे आईफोन, क्रोम पे आईफोन, अमेजोन पे भी आईफोन आएगा, बाहर जाएंगे हाईवे पे आईफोन, तो है कि मेरे को आईफोन लेना है, बस फोन लेना है तो कौन सा आईफोन, नहीं तो नहीं। तो ये यूज कर रहे हैं, हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं सब लोग ये सब चीजें देकर। चॉकलेट नहीं भी खाना तो भी उसको अंदर डिजायर आ जाएगा चॉकलेट खाने का, क्योंकि कितनी बार तो ऐड आ रहा है, दोस्त भी खा रहे हैं, यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, खा रहे हैं लोग, तो लगेगा। तो हमें रिलीजन के बारे में नहीं बताया जाता ना ऐसे कुछ। रिलीजन के बारे में कौन बताएगा, इस्कॉन या ऐसे कुछ बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन थे, और बताएंगे तो लोग बोलेंगे कि यार ये थोड़ी उम्र है करने की, अभी से क्या, बचपन में क्यों करना है ना, अभी क्या जरूरत है करने की, ये सब बताया जाएगा। सो देयरफॉर वी लिव दिस प्रोसेस कि नहीं, बड़े होके करेंगे हम, अभी जो है अभी पढ़ाई करेंगे। एक कार्टून था बहुत अच्छा, बना रखा था, जैसे जब बचपन ही है, भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं कि जब बच्चे होते हैं तो होते हैं कि अभी खेलने का टाइम है, अभी खेलेंगे, फिर उसके बाद बड़े हो जाते हैं तो अभी पढ़ाई का टाइम है, हाँ, फिर पढ़ाई के बाद फिर और बड़े हो गए तो फिर उसके बाद जॉब का टाइम है, फिर जॉब के बाद बड़े हो गए तो उसके बाद शादी, फिर शादी हो गई तो फिर थोड़ा टाइम वाइफ को देना है, हस्बैंड को देना है, फिर उसके बाद में बच्चे हो जाएंगे, बच्चे छोटे छोटे होंगे, फिर बच्चे थोड़े बड़े होंगे, फिर उसके बाद बच्चों की पढ़ाई, है ना, आपके पेरेंट्स से पूछना, ऐसे ही चलता है पूरा जिंदगी। फिर बच्चों की पढ़ाई, फिर उसके बच्चे थोड़े और बड़े हो गए तो बच्चों को कॉलेज में एडमिशन करवाना है, कॉलेज में एडमिशन हो गया तो फिर उसके बाद बच्चों की शादी की बात आ गई, अब पहले उनका जॉब दिलवाना है, फिर उनकी शादी की बात हो गई। इस चक्कर में टाइम ही नहीं मिलता कभी उन सबको, तो टाइम नहीं मिलेगा कभी करने का। ये सब वो है, फॉल्स है कि आगे जाके हम कर लेंगे कुछ टाइम बाद। क्यों? इसका एक कारण ये है कि लोग समझते नहीं कि भक्ति और ये स्पिरिचुअलिटी कितना रेलेवेंट है और कितना अर्जेंट है। तो इसीलिए हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं आज। तो बैकग्राउंड ही बनाया, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ईशा बताइए क्या बोलना चाह रहे थे।
प्रभु जैसे आपने बताया कि अगर संसार से ह्यूमन बींग्स खत्म हो जाए तो तब भी संसार बहुत ज्यादा चलेगा, क्योंकि ह्यूमन ही सारा पोल्यूशन वगैरह करते हैं। प्रभु जी, अगर मेरे दोस्त बोले कि ये पता नहीं क्यों कुत्तों से ज्यादा प्यार करते हैं, अगर ये बोले कि अगर हम मतलब मनुष्य अगर चले जाएं तो फिर कि एनिमल्स हैं उनको मतलब खाना कौन खिलाएगा, तो वो भी तो ऐसे मर जाएंगे। फिर आपने क्या बोला? प्रभु जी, मैंने बोला नहीं कुछ अभी, मैं अच्छा, सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ। तो कोई आंसर देना चाहेगा इसका? प्रभु जी, ये एक हाँ साइकिल है कि मतलब एक साइकिल है कि अगर मतलब हम लोग मतलब सब चीज का भी इतना भगवान ने बनाया है, वो जरूरी है इस अर्थ को चलने के लिए। भगवान ने जिस चीज को बनाया है वो जरूरी है चलने के लिए, एक साइकिल बनाया भगवान। हाँ हाँ, तो मुझे फिर ह्यूमन जरूरी है। हाँ, ह्यूमन बीइंग कैसे जरूरी है, वही तो पूछ रहा हूँ, बताओ क्या रोल है ह्यूमन बीइंग का? हाँ भाविक, यस। प्रवीण जी, इसके अगर हम स्पिरिचुअल सेंस में देखें तो एक ह्यूमन लाइफ ही एक ऐसी है जिसके थ्रू हम भक्ति करके वापस जा सकते हैं, और तो कोई नहीं कर सकता, एनिमल्स नहीं कर सकते। बिल्कुल। और जहाँ तक की बात है कि बाकियों को खाना खिलाने की, तो जब ह्यूमन मतलब कि जैसे जो जंगल है, जंगल में भी एनिमल्स अपने आप ही सारा कुछ करते हैं, वो खुद ही खाते हैं, उनको अपने आप मिल जाता है। जैसे प्लांट्स हैं और सारा कुछ अपने आप अरेंज करते हैं, जैसे फूड साइकिल होता है और फूड वेब्स वगैरह होते हैं। उसमें हमने यही पढ़ा है कि आज तक वो अपने आप पूरा साइकिल बना हुआ है, वो उसको खाएगा, वो उसको खाएगा। यस। तो हम सिर्फ उसमें इंटरफेयर करके उसको खराब ही करते हैं। हम मीट खाते हैं तो फिर उसकी पॉपुलेशन कम हो जाती है, फिर जो उसको खाता है वो मर जाएगा, भूखा रह जाएगा। तो इसलिए यस, बहुत अच्छा आंसर दिया भाविक ने। तो आप अगर वो पढ़ेंगे ना, फूड साइकिल या फूड वेब पढ़ेंगे ना, तो ह्यूमन सबसे ऊपर ऊपर होता है। सबसे ऊपर ऊपर जो व्यक्ति होता है ना, उसका काम सिर्फ खाना होता है, उसका काम कुछ नहीं होता, और वो सिर्फ खाता है बैठ के। जैसे सबसे ऊपर होगा ना, जो भी सेठ होगा, जो घर का, वो घर का नहीं, घर के तो जो होते हैं काम करते हैं, बट जनरली देखो जो सबसे टॉप पोजीशन पे होता है ना कंपनी के ऊपर, वो उसका पैसा आता है वो सिर्फ, है ना। एक कहानी सुनाऊं आपको? यस प्रभु। एक बार एक व्यक्ति था। यस प्रभु जी। यस तो प्रभु जी। वो व्यक्ति ना, वो बड़ा आलसी था। वो कह रहे कि यार मेरे को काम वाम नहीं करना, मतलब मेरे कोई इच्छा नहीं है कि मतलब मैं परेशान हो गया हूँ ये सबसे, मेरे को काम नहीं करना, मेहनत नहीं होती मेरे से बैठा, मतलब मैं बैठा रहूं और कुछ काम नहीं करूं, मैं अपना फोन लेकर बैठा रहूं, मैं यूट्यूब व्हाट्सएप पे कुछ मर्जी करूं, बट लोग आके मेरे को पैसे दे के जाए, ये सब करे। उनको उसका ये इच्छा था, तो भगवान ने उसका इच्छा पूरा करा। पता है क्या बना वो नेक्स्ट लाइफ के अंदर? प्रभु जी मेरे को बोलता है, मैंने सुनी हाँ हुई है। पता है, सुनिए सर कहानी। सर भिखारी बना है वो। हाँ, भिखारी भी बन सकता है वो नेक्स्ट। भिखारी को भी मेहनत करना पड़ता है फिर भी थोड़ा बहुत, तो भिखारी जाना पड़ता है ना इधर से उधर, कि इधर दे दो, मेरे को दे दो, भगवान के नाम पे कुछ देते। वो बैठता रहता था, तो वो बना सुलभ शौचालय के बाहर, जो बैठता है ना व्यक्ति, टॉयलेट के बाहर बैठता है, वो सिर्फ बैठता है और लिखता है, फोन चलाता रहता है, और लोग उसको आके पैसे देके जाते हैं, टॉयलेट करके आता है, पैसे देके जाते हैं उसको। तो नेक्स्ट लाइफ में उसको वैसा बना दिया भगवान ने। भगवान ने उसका इच्छा पूरा करा। तो ऐसे होता है, हम जो इच्छा करते हैं हमारी पूरी करते हैं भगवान। स्ट्रॉन्ग इच्छा होना चाहिए, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा था कि मेरे को कुछ काम नहीं करना, मैं बैठा रहूं, लोग मेरे को आके पैसे देके जाए, तो वो करा। एनीवेज, मैं ये बता रहा था कि जो ऊपर वो बैठता है ना, वो सिर्फ वो पैसे लेता है, उसको पैसे मिलते हैं सिर्फ, वो कुछ नहीं करता। तो भाई है, ह्यूमन सबसे ऊपर ऊपर है ना, तो ऊपर ऊपर जो होते हैं वो सिर्फ पैसा खाते हैं, दे डोंट डू एनीथिंग एल्स। सिमिलरली ह्यूमंस का एक्चुअली, ये तो वो साइंटिस्ट बता रहा है, ह्यूमंस का कुछ रोल नहीं है, ह्यूमंस खराब ही कर रहे हैं। बट भाविक ने बताया ह्यूमन फॉर्म इज वेरी नाइस बिकॉज उसके अंदर हम वी कैन डू समथिंग विच एनिमल्स कैन नॉट डू। क्या कर सकते हैं? महाभारत के अंदर श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतात् पशुभिर्नराणाम्। आहार निद्रा, आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना, भय मतलब फियर, मैथुन मतलब सेक्स। तो ये सब जानवर भी करते हैं और ये सब ह्यूमंस भी कर रहे हैं। ह्यूमंस उसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में कर रहे हैं। ह्यूमंस 5 स्टार में छुरी कांटा से खाते हैं और बाकी प्लेट में जो बचा होता है उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। बट जानवर ऐसे नहीं करते। अगर जैसे शेर मार के खाएगा थोड़ा सा,
तो उसको बाकी जो है वो लोमड़ी खा जाएगी, और जो लोमड़ी का बचेगा वो बाद में चींटियां काम कर देंगी। तो नेचर के अंदर कुछ वेस्ट नहीं होता, बट ह्यूमन सब वेस्ट करते हैं। वहां पे वेस्ट करेंगे। पता है रेडिसन ब्लू में 50 रुपए की चाय मिलती है, जो आपको अभी तो ज्यादा हुई होगी, 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मेरा दोस्त गया था एक बार ऐसे ही, अभी तो होगी 70-80 रुपए की। इतना से चाय जो 10 रुपए का मिलता है ना ग्लास बाहर किसी उस पे, वो 70-80 रुपए का मिलेगा आपको, उतने की चाय होगी। अब वो क्या डालते हैं उसके अंदर, पत्ती डालते होंगे, दूध डालते होंगे, और वही चीनी डालते होंगे ना, और पानी डालते होंगे, बट वो 80 रुपए का देते हैं, और उसको भी वेस्ट कर देते हैं। सोचो 80 रुपए की चाय है, तो सिंपल ये दाल चावल रोटी सब्जी कितना महंगा होगा। और वहां पे जाके तो ये तो खाएगा नहीं कि हमको सिर्फ दाल दे दो, मूंग की दाल दे दो और चावल दे दो, मूंग के दाल चावल खाएंगे, खिचड़ी खाएंगे। हम वहां पे जाके तो वो ऑर्डर करेंगे पनीर, ये सब ऑर्डर करेंगे, तो वो वेस्ट करेंगे। बट बात जब आ जाएगी यहाँ पे डोनेशंस की, कि मंदिर में को डोनेट करना चाहिए। मैं आपको बता रहा था ना लास्ट टाइम, कल ही मेरे घर के बाहर हुआ। मेरे घर के बाहर 2 गाड़ियां रुकी, 10 लोग निकले उसके अंदर से, एक लड़के का जन्मदिन था, उसको बीच में रखा। पहले तो सबने मारा उसको, लाते मारी सबने उसको, फिर उसके बाद 4 केक उठाए, और चारों ने चारों दिशाओं से केक उठा के उसके मुंह पे डाल दिया। और उसके बाद वो भी बड़ा कूल है, वो खड़ा है सबके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, ऐसे खड़ा के पोज दे रहे हो। अरे बेवकूफ, यहाँ पे पोज दे रहे है तू। और अगर उसको बोलो कि कितना 300-400 रुपए का केक आया होगा ना, 1200 रुपए वेस्ट कर दिया, और बाकी केक जो है नीचे गिर गया। अब नीचे गिरा हो केक कुत्ता भी नहीं खाएगा, वो जो नीचे गिर गया केक, जो थोड़ा बहुत उसके मुंह से था, उसको तो उसके मुंह से केक उठा कर खा रहे थे। दाढ़ी वाड़ी का पता नहीं, वो नहाता वहाता होगा नहीं, ऐसे करके लोग खाते हैं। इतने गंदे गंदे लोग हैं, आप सोचे हम लोग तो कितने फॉर्चुनेट है, कितने अच्छे रहते हैं। वो खा रहे थे उसके बाद वो केक, और वो जाके फिर मुंह वगैरह धो के आया वो सब। बट अगर उसको बोलते ना कि आज तेरा बर्थडे है, 100 रुपए 200 रुपए डोनेट करे, तो नहीं करेगा। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं ना क्या है, क्यों करना चाहिए क्या है। वी डू नॉट नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, वी डू नॉट नो व्हाट इज द अर्जेंसी, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस इन आवर लाइफ, इसलिए हम ये सब करते हैं। तो देयरफॉर मैं ये बोल रहा हूँ, किसी भी चीज को करते हैं तो समझने का जरूरत है, चीजों को ना डिटेल में जाने का जरूरत है। अब बहुत सारे मंत्र हैं, हरे कृष्णा मंत्र क्यों चैंट करते हैं, इतने सारे मंत्र है ना। मैं बताऊं ब्रो जी? बताओ। क्योंकि इसके नाम से पता लगता है, बाकी सबको तो मंत्र बोलते हैं, इसको महामंत्र बोलते हैं, तो इसका मतलब तो महामंत्र मैंने लिखा है, मैं हटा देता हूँ। लो लो, अब बताओ। प्रभु जी मैं बताऊं? बताओ। प्रभु जी क्योंकि इसमें भगवान का नाम है। भगवान का नाम और सब में भी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवत भी और वासुदेव भी। ये सबसे पावरफुल मंत्र है प्रभु। अच्छा, क्यों मानूं आपकी बात में, आप बोल रहे हो तो? क्योंकि ये सबसे पहला मंत्र था जो हमें बताया था स्वामी चैतन्य प्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु ने बोला था। अच्छा, इसकी प्रभु जी एक वैदिक रेफरेंस भी है। क्या? एक ना उपनिषद है, उसका नाम है कलिसंत्रम उपनिषद। उसमें बोला है कि, उसमें ब्रह्मा जी ने बोला है कि ये जो 16 वर्ड्स का जो महामंत्र है, ये सारे वेदों में देखने के बाद इसी के अलावा और कोई नहीं है जो हमें इस जगत से तार सकता है। नहीं, ये तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसे बहुत सारे मंत्र है जो लिखे हैं। गायत्री मंत्र का भी यही पर्पज है। गायत्री मंत्र का मतलब पढ़ो, ओम भूर भुव स्वाहा, ये तीनों लोग हैं। भू मतलब धरती, भव मतलब नीचे वाला, स्वर्ग मतलब उससे ऊपर, नहीं भव भी उससे ऊपर, भवल लोक और फिर स्वर्ग लोक, उन सबसे भी तार देता है। गायत्री मंत्र का भी ये पर्पज है। बट प्रभु जी मतलब कि आप सिर्फ कृष्ण मंत्र की बात कर रहे हैं आप, और बाकी सब ये जो मंत्र सामने लिखा है ना, लिखे तो सामने मंत्र है हमारे स्क्रीन के ऊपर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि बाकी सब मंत्रों में से हम ये मंत्र क्यों चैंट करते हैं। क्योंकि प्रभु जी वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड का मंत्र है। वही बता रहा हूँ ना कि अगर हम ये बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव इज आल्सो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। वसुदेव के पुत्र प्रभु जी हमारे जो वो है आचार्यज है एंड ऑल आवर सीनियर्स, दे हैव टोल्ड अस टू चैंट दिस एंड वी डोंट हैव द बुद्धि टू थिंक
Prabhupada ji has said that, and there's also proof कि मतलब this mantra is life changing. क्योंकि on the basis of this mantra only, Prabhupada ji went to Western countries, and there's so many devotees now. ISKCON is worldwide now. So on this basis, on this mantra, not on some other mantra, because this is a very like. प्रभु जी क्योंकि इसमें विष्णु जी के 2 इनकारनेशन आते हैं। अरे तो विष्णु सहस्त्र नाम में तो ज्यादा आते होंगे उससे। प्रभु जी can I tell? बताओ। प्रभु जी, okay. Krishna is the god of compassion, tenderness, love, and is one of the most popular. हाँ ठीक है, ये सब तो ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक सिंपल सा मंत्र है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज ने यही चैंट किया था, उनको 6 महीने भगवान मिल गए थे। प्रणव, आप कितने टाइम से माला कर रहे हो? Sorry, can you repeat? Can you repeat? आप कितने टाइम से माला कर रहे हो? माला कितने टाइम से कर रहे हो? How many years? 10 years, not 10 years. प्रभु जी 8-10 years. एक मिनट। ठीक है, 10 साल से माला कर रहे हो। 10 साल से आप कौन सा मंत्र चैंट कर रहे हो? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान दिखे आपको? नहीं। प्रहलाद, ध्रुव महाराज ने ये मंत्र चैंट किया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6 महीने में भगवान दिखे थे उनको, 6 महीने में। बट उन्होंने बहुत प्योरिटी से किया था। और he had lot of determination also इसकी। तो मतलब तो फिर मंत्र का भी तो कुछ रोल होगा ना, मंत्र भी कुछ करता होगा ना, मंत्र भी तो हमें प्योर करता होगा, डेटर्मिनेशन देता होगा। तो पावरफुल कौन सा हो जाता? पावरफुल तो मेरे को लग रहा है वही हुआ, 6 महीने के अंदर उनको भगवान दिख गए थे, सामने हुई साक्षात। हमको तो डीटीज के अंदर भी भगवान नहीं दिख पाए थे, सामने भगवान का इतना अच्छा रूप है, उसके बाद भी हम देख के कहीं और तरह जाते हैं। हाँ हिमांशु। प्रभु जी, because Krishna is supreme personality of all Godhead, and हम उन्हें याद करने के लिए हम उनके नाम का चयन करते हैं। हाँ, वो सब तो जस्टिफाइड है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि और कोई मंत्र क्यों नहीं जिसके अंदर? एनीवन एल्स वुड लाइक टू ट्राई हियर? सुप्रिया, नेहा? यस प्रभु जी। हाँ केशव। प्रभु जी जैसे हम आगे आते हैं। अच्छा, आप सब फिर से कैमरा सबके ऑफ हो गए यार, प्लीज। हम ब्रेक या तो मैं बंद कर देता हूँ या तो कैमरा ऑफ कर लो, बहुत हो गया। अच्छा नहीं है बार बार बताना मेरे को ना ये सब, दिस इज बेसिक एटिकेट। प्लीज कैमरा ऑन। सिद्धांत, तुमंग, भानु, भाविक, नेहा, सुप्रिया, विराज। तो जो लोग कैमरा ऑन नहीं कर रहे उनको क्या समझे? वो क्लास में है नहीं है या फिर व्हाट अबाउट द रेस्ट? हाँ केशव बोलो, क्या बोल रहे थे? प्रभु जी, जैसे आपने कुछ क्लासेस पहले आपने एग्जांपल दिया था कि वेद व्यास जी जब भगवत गीता लिख रहे थे, उन्होंने खुद बोला था भगवान उवाच, मतलब कि भगवान खुद बोल रहे हैं ये तो। और भगवान वो कृष्ण भगवान जी को रेफरेंस में लेके बोल रहे थे भगवान। तो हमको इससे हमको पता चलता है दैट वासुदेवाय इज, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, वासुदेव इज लॉर्ड विष्णु's नेम। नहीं, वासुदेव कृष्ण का नाम है। वासुदेव वसुदेव मतलब वसुदेव तो पता है ना, देवकी और वसुदेव, वसुदेव के जो पुत्र है उनका नाम वासुदेव होगा। So I think so because मतलब कि उसमें कृष्ण भगवान का नाम आता है हरे कृष्णा महामंत्र में, और वो वेद व्यास जी स्पेसिफिकली बोल रहे थे भगवान उवाच फॉर लॉर्ड कृष्णा। So that's why you can say भगवान, मतलब कि वो बाकी सब के लिए बोलते हैं, मतलब कि वो सिर्फ कृष्ण भगवान जी के लिए स्पेसिफिकली बोलते हैं भगवान, बाकी भगवानों के लिए मतलब कि वो नाम से बोलते हैं, फॉर एग्जांपल लॉर्ड शिवास। नहीं वो तो ठीक है, बट कृष्णा एंड वासुदेव आर सिनोनिमस ना। जैसे एक सेकंड, भीष्म पितामह है ना, भीष्म पितामह कोई भी कृष्ण नहीं बोलते, वो वासुदेव करके बोलते थे, ये वासुदेव कृष्ण बोलते थे जब कृष्ण को रेफर करते थे। तो वो तो वही हो गए, लोगों के अलग अलग नाम होते हैं। आपका कोई निकनेम है केशव?
क्या है निकनेम? तो मतलब मम्मी आपको निकनेम से बुलाए, निकनेम मत बताओ, पोल खुल जाएगी। बट अगर मम्मी आपको आपके निकनेम से बुलाए या आपके नाम से बुलाए तो आप ही सुनोगे ना, ये बोलोगे कि नहीं मेरे को नहीं बुला रही, किसी और को बुला रही होगी मम्मी। बात तो वही हुई। तो फिर यही मंत्र क्यों चैंट करना है? हाँ प्रणव ने रिसर्च कर लिया कुछ। नहीं प्रभु जी, मेरा आइडिया आया ये, बिकॉज दिस मंत्रा जो है यू कैन चैंट इट एट एनी टाइम एनी प्लेस, क्योंकि जो वो था ओम नमो वासुदेवाय, फॉर दैट टू चैंट ही हैड टू गो टू फॉरेस्ट, ध्रुव महाराज, ही हैड टू रिनंसिएट एवरीथिंग। नहीं ऐसा तो नहीं था ना, ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन तो प्रिस्क्राइब नहीं किया था कि आपको जाके ही करना पड़ेगा, कहीं लिखा है ऐसा? वो तो वहां चले गए थे, उसके बाद पूछा कौन सा मंत्र बोलूं, तो नारद मुनि ने कहा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो। Because at that time maybe वो मंत्र उस टाइम के लिए था, but for this Kali Yuga this mantra is easier and more beneficial. ओके, इज इट सो? उस समय के लिए था, तो ऐसा होता है क्या टाइम प्लस सर्कमस्टेंस के साथ चीजें चेंज हो जाती है? Yes प्रभु जी। कुछ और एग्जांपल देना चाहेंगे इसका प्रूफ करने के लिए, आप जो बोल रहे हैं मतलब किस बेसिस पे बोल रहे हैं ये चीज? जैसे कि जो वो थे बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा, so he came here and told everybody that God does not exist, that you should have nirvana and should not do ahimsa, because at that time वहाँ पे time place सब ऐसा था that they were killing animals on the name of वो religion. So for that time, for that circumstance, he had to say there is no God. But then in the future, he came in different forms to establish that there is God. Like he came as Shankaracharya, Shivji came as Shankaracharya. Then after that, he came as Chaitanya Mahaprabhu to explain that God exists and how to love God. So according to time, place, circumstance, he has to different tell. According to people also, कि किससे साथ he is talking. Yes, this is a nice answer. Thank you. भाविक, आप बोल रहे थे ना, आपने क्या बोला था? बताओ, जो आपने स्टार्टिंग में आंसर दिया था उसको बोलो फिर से। कि इसका वैदिक रेफरेंस है कि कलियुग में ब्रह्मा जी ने एक उपनिषद है कलिसंतरण उपनिषद, उसमें ब्रह्मा जी ने कहा है कि ये सबसे सुप्रीम मंत्र है और इसी से वो मिल सकती है। तो पता है आपने गलती कहाँ करी थी जब आपने पहली बार बोला था? क्या नहीं बोला था आपने? क्या नहीं बोला था? कलयुग नहीं बोला था आपने, तभी आपको घुमा दिया मैंने। अच्छा हाँ, तो क्या होता है ना, बोलना था बस कलयुग बोलना था। देखो बहुत सिंपल होता है, जैसे आप जाएंगे ना दवाई की दुकान पे जाएंगे ना, मेडिसिन शॉप पे, तो मेडिसिन शॉप पे आपको एक ही सॉल्ट का और एक ही चीज का आपको बहुत सारा मेडिसिन मिल जाएगा। इतना सारा मेडिसिन होगा ना कि आप मतलब परेशान हो जाएंगे। और आप किसी केमिस्ट से पूछेंगे ना, केमिस्ट बता देगा कि हाँ ये है ना, इसके लिए ये दवाई ले लो। बट क्या पता हमारे ऊपर काम ना करे। वैसे ही वेद शास्त्र सिर्फ पढ़ेंगे ना, तो वेद शास्त्र ने सब कुछ दे रखा है, सब कुछ, लिटरली सब कुछ है उसके अंदर। बट यहीं पे गुरु का रोल आता है ना, गुरु बताएगा कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो अलग अलग व्यक्ति को मतलब सेम क्वेश्चन हो सकता है, बट अलग अलग व्यक्ति को उसका नेचर जज करके जो टीचर होगा ना, वो अलग अलग चीज बोल सकता है करने को, कि आप ऐसे करो ऐसे करो। अब इसमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है ना। गुरु का मोटिव सेम हो सकता है, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आपने वो कहानी सुनाई थी। एक व्यक्ति जाता है, दो लोग सिगरेट पीते हैं, एक पीता है 10 सिगरेट, एक पीता है 2 सिगरेट, और वो जाते हैं डॉक्टर के पास में। डॉक्टर का पर्पज है इनको सुधारना, बट डॉक्टर एक को बोल रहा है जो 2 पीता है सिगरेट, उसको बोलते हैं कि आप सिगरेट पीना छोड़ दो। और जो व्यक्ति 10 सिगरेट पीता है बोलता है आप 2 सिगरेट कम पियो, तो आप 8 सिगरेट पियो। अभी वो दोनों जाके लड़ेंगे कि मेरे को तो बोला है, देखो लिख के दिया मेरे को डॉक्टर ने कि आप 8 सिगरेट पियो, और एक तरफ बोले मेरे को लिख के दिया 0 सिगरेट पियो। तो दोनों आपस में लड़ेंगे तो बेवकूफी होगी। बिकॉज जो गुरु है, जो भी डॉक्टर था, उसने उनका कंडीशन को जज करके आंसर दिया उसको उसके हिसाब से, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे जब हम डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट इज की जो टीचर होगा ना, वो देख के देगा, देख के बताएगा कि आपको ये करना चाहिए। तो इसलिए हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो डॉक्टर बताएगा कि देखो ये सारी दवाइयां तो हैं, बट आप इस कंपनी का ये वाले सॉल्ट वाला मेडिसिन लो। और वो आपके ऊपर काम नहीं करेगा ना, तो आपको दूसरा मेडिसिन लिख के देगा, अभी आप ये ट्राई करो।
तो ऐसे ही करके हमारे जो आचार्य हैं, हमारे जो गुरुज हैं, और भगवान ने बोला, ये जो बोल रहे थे ना, कली संदर्भ उपनिषद में आता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम कली कल्मष नाशनम नाता परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये जो 16 अक्षर का मंत्र है ना, हरे कृष्णा, पूरा 16 अक्षर का मंत्र है, कली कल्मष नाशनम, ये कलयुग में जितने भी सारा फॉल्ट होगा ना, उस सबको खत्म कर देगा। नातः परतर उपाय, और ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैंने सारे शास्त्र ढूंढ लिए हैं, और सारे शास्त्र ढूंढने के बाद बता रहा हूं कि कलयुग के अंदर इससे इफेक्टिव कोई नहीं है। जैसे एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए डॉक्टर बोलेगा कि नहीं, आपको यही दवाई ही लेनी है, केमिस्ट बोलेगा कि ये दवाई नहीं है, बट इसी सॉल्ट का दूसरा दवाई है, तो वो नहीं लेना आपको। ये एक जनरल प्रिंसिपल बता रहा हूँ आपको लाइफ का, ये भी समझ लो साथ में, वरना बहुत नुकसान होता है, एलर्जी हो जाता है। मुझे 6th क्लास के अंदर एलर्जी हो गया था ऐसे गलत दवाई लेने के लिए, पूरा का पूरा जो है ना, मेरा गाल वाल भर गया था। तो मेरे बच्चे सारे, मेरे दोस्त थे ना, दूर जा रहे थे, इसको चिकन पॉक्स हो गया। मैं सोचा कि भाई चिकन पॉक्स क्या होता है, मेरे को पता ही नहीं था, बट मेरे को बाद में समझ आया। तो नुकसान हो सकता है उससे, सेम सॉल्ट का दूसरा दवाई लेने से। तो यू शुड इंश्योर कि डॉक्टर जो बोल रहा है एटलीस्ट हम वही ट्राई करें। ऑल्दो डॉक्टर भी कितना सही बताते हैं वो हमें पता नहीं, बट वी शुड इंश्योर दैट एटलीस्ट हम अपना पार्ट तो करें। तो इसीलिए भगवान ने जो है ये सब ढूंढ के बताया कि कलयुग के अंदर बाकी सारे मंत्र में से कलयुग के अंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी है, गायत्री मंत्र भी है, ओम भूर्भुवः स्वः, वो भी बोलते हैं। बट गायत्री मंत्र तब बोल सकते हैं जब कोई व्यक्ति ब्राह्मण हो। ब्राह्मण, हम तो जानवर हैं, सब लोग मनुष्य भी नहीं है यहाँ पर, ह्यूमंस। तो क्योंकि सब लोगों को देना था, और मेरे को ध्यान में नहीं, बट किसी ने, प्रणव ने बोला था, किसने बोला था कि इसको किसी भी टाइम चैंट कर सकते हैं, है ना, इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। ये चैतन्य नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरणे न काल, ना कोई नियम है और ना कोई उसका टाइम है। जैसे मुस्लिम को आपने देखा होगा ना, अगर नमाज पढ़ते ना तो उनका टाइम फिक्स है, दिन में 5 बार पढ़ना, और किस टाइम पढ़ना है, कैसे, उनको अलग से जगह पे जाना होगा, एक को काला चादर बिछाना होगा, और वो सब उनका टाइम बहुत फिक्स है। गायत्री मंत्र का भी टाइम फिक्स है, सुबह 6 बजे, फिर 12 बजे, फिर 6 बजे, ये 3 टाइम में लेना होता है। और वो प्लेस बहुत साफ होना चाहिए। इवन मेडिटेशन के लिए भगवान बता रहे हैं, 6th चैप्टर भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, शुचोदेशे प्रतिष्ठाप्य नाति उच्च नाति नीचम चैला जन कुशोत्तरम। आपको अगर मेडिटेशन करना है ना, मेडिटेशन करने को जैसे बोलते हैं कि हम, तो मेडिटेशन करने के भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। आपको एक साफ पूरा वो चाहिए, जगह होनी चाहिए, उसके ऊपर आपको डियर स्किन बिछाते हैं या कोई भी जानवर का स्किन, मरे हुए जानवर का, ताकि उससे वाइल्ड एनिमल्स ना आए आपके पास, वरना सांप आके आपको खा जाएगा, तो डंक मार जाएगा। वाइल्ड एनिमल्स ना आए, तो उसके लिए ये, और साथ साथ उसके ऊपर एक कुशाग्रास बिछाना होगा, है ना। कुशाग्रास बिछाने के बाद वहां पे आपको बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। मेडिटेशन में क्या करना होगा, आपको बिल्कुल सीधा बैठना होगा, हम नहीं बैठ सकते सीधा, हमें सहारा चाहिए हमेशा, है ना। बट वहां पे आपको बिल्कुल सीधा बैठना है, और सीधा बैठने के बाद आपको ये करना है, सांस को जो है रोकना है, और यहाँ पे फोकस करना है, दोनों आईब्रोज के बीच में फोकस करना है, नाक से देखते हैं दोनों आईब्रोज के बीच में, और सांस को ऐसे वो करना है बैलेंस की ना बाहर जाए ना अंदर जाए, ऐसे करके प्रैक्टिस करना है। तो जो लोग जाते हैं ना एक्चुअल में योगी बनने, मेडिटेशन सीखने, हमारे एक डिवोटी बता रहे थे, उनका दोस्त गया था, उनको इसी बात का प्रैक्टिस कराते हैं, 6-6, 8-8, 10-10 घंटा बैठो, सिर्फ पद्मासन में बैठ जाओ, यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट हैव टू सिट डाउन। कर पाएंगे आप लोग? कौन कर सकता है? तेजस कर सकता है? 8 घंटा बैठ जाओगे आप पद्मासन में बिना कुछ करे, कुछ भी नहीं करना, सोना भी नहीं है, बैठ जाओगे? नहीं, मना कर रहा है। कोई है जो बैठ सकता है? महानुभाव, हमारे महापुरुष। बट ये बहुत आसान है करना। प्रभु जी, पद्मासन में मतलब कि 12-13 घंटे तो नहीं, पर थोड़ी देर के लिए यस बैठ सकते हैं। थोड़ी देर तो कोई बैठ सकता है, वही बता रहा हूँ ना। ठीक है, आप बैठ भी गए 10 घंटे प्रैक्टिस है, बट फिर कुछ नहीं करना, वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होगा। सिर्फ बैठना है आपको, मतलब नहीं प्रभु जी, वो कोई नहीं कर पाएगा। स्टार्टिंग में उनको ये भी नहीं सिखाया जाता कि आपको किसके ऊपर ध्यान लगाना है, स्टार्टिंग में से बैठना है आपको। और
और आपको नेक्स्ट स्टेप पे कब लेके जाया जाएगा ध्यान पे, जब आप 24 घंटा बैठ जाएंगे बिना सोए बिना खाए पिए, सिर्फ बैठना, आपको कुछ नहीं करना। ये एक्चुअलिटी बता रहा हूँ आपको। हिमालयस के अंदर अभी भी योगीज हैं, ऐसे कुंभ मेले में दिखाई देते हैं वो सब योगीज। कभी गए हो तो, मैं गया था 2016 में कुंभ मेला में, उज्जैन में, शिप्रा नदी के किनारे आते हैं सब लोग। तो ये सब पॉसिबल है, बट हमारे लिए नहीं है ना, हम सब नहीं कर सकते इसको। हमारा स्कूल है, फिर खेलने भी जाना है थोड़ी देर, घर का कुछ काम है, ऑनलाइन क्लासेस है, ट्यूशन है, ट्यूशन ने परेशान कर रखा है, सबका होमवर्क है। अब तो प्रभु जी नेट्स में भी होमवर्क देते हैं। हाँ, मेरे को कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे कि प्रभु जी आप नेट्स में भी होमवर्क देते हो, हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे के लिए, इसलिए बच्चा क्लास में नहीं आ रहा। मैंने कहा ठीक है, होमवर्क ऑप्शनल है, आपको करना है तो करो, नहीं करना मत करो। तो हमारे लिए इसलिए बहुत सिंपल सा हमें दे दिया, आपको क्या करना है, बस एक माला, ये माला है, चैंट करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो इसको खत्म करें यहीं पर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं, इफ एनी क्वेश्चंस, क्योंकि डिस्कस करने को तो बहुत कुछ है, मैं उसको कितना भी खींच सकता हूँ। अगला क्वेश्चन यही था मेरा, व्हाई डू वी चैंट ऑन बीट्स, ये भी ले लें, क्या करें। अब बताइए, व्हाट शुड वी डू, शुड वी एंड इट ओवर हियर, सम क्वेश्चन आंसर, और शुड वी डिस्कस वन मोर स्लाइड? We can discuss one more. ठीक है, 17 में से एक रिस्पॉन्स आया, पोल कर देते हैं, सर रुकिए यस हम पोल बना प्रभु जी देते हम हैं। कर सकते हैं। प्रभु जी क्लास 2 बजे तक नहीं थी क्या? आपने 2 बजे तक तो थी, बट मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों का कि क्या है आप लोगों का विचार, आप बताइए ना। प्रभु जी 2 बजे तक प्रभु जी कर सकते हैं, 2 बजे तक कर सकते हैं। अरे मैं बोर हो जाता हूँ 2 बजे तक, मेरे को भी तो बोलना होता है इतना। कुछ नहीं होता प्रभु जी। प्रभु जी अगर आपको रेस्ट चाहिए तो आप लीव कर प्रभु जी सकते हैं। एक्सटेंड कर सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है सेशन, बीच में फ्लो तोड़ना मोमेंटम तोड़ देता है मुझे। अच्छा, बताइए बाकी लोग का क्या विचार है। We can extend, Prabhu ji. आपने तो बोल दिया ब्रो, आप 2 बार बोल के चीटिंग कर रहे हो अपना। इट कैन प्रभु जी एक और कर लेते हैं हम। एक और, ठीक है ठीक है, एक और करते हैं। तो बताइए फिर, आप लोग बोलिए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ट्यून में जाता हूँ केबीसी की, बताइए। Because Prabhu ji can answer. नहीं रुको, पहले और लोग को ट्राई करने दो। प्रभु जी मैं बोलूं? नहीं, आप भी रुक जाओ, आप सब पढ़े लिखे लोग हो, पढ़ लेगा मतलब आपको एटलीस्ट कल्चर तो मिला ही है ना स्टार्टिंग से। दो लोगों ने, और तेजस और ईशा, और कोई, एनीवन एल्स जिसने अभी चैंटिंग शुरू करा हो वो बता सकता है। ये लोग थोड़ा थोड़ा कुछ कर रहे हैं। ये मैं बोल सकता हूँ। कुछ लोग हैं क्लास में जो सिर्फ कथा सुनने आए हैं, जिन्होंने कुछ बोला नहीं है अब तक, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग भी कैमरा ऑन नहीं करे तो एटलीस्ट बोले तो सही कुछ। चलो, सुप्रिया ने लिखा, सो दैट वी कैन फोकस ऑन वन पॉइंट ओनली। और बाकी उमंग है, जानवी, भानु, दिव्यांशिका, आप लोग को नहीं बोलना कुछ। चलिए ठीक है, जैसे आपकी इच्छा, जीव की स्वतंत्रता है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। सिद्धांत, यस प्रभु जी। बताओ। प्रभु जी मैं पहले मतलब हाथ पे ही करता था, हाथ पे ही गिनता था कि 1 2 3 4 मतलब ऐसे जब होता जाता था। पर जब से आपने बताया कि हमें वो माला पे करना चाहिए,
तो मतलब पहले उस पे कभी कभी बहुत बार भूल जाते थे कि कितना किया, या कभी ज्यादा या कभी कम, पर जब उस पे करते तो एक मतलब ध्यान रहता है कि हाँ इतना हो गया, और प्लस मतलब कोई दिक्कत नहीं होता उसमें। उसमें हमें ऐसे से हाथ में गिनते तो हमको उस पे भी ध्यान रखना होता है कि 1 2, और मतलब माला में ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा होता है। प्रभु हाँ जी जी। हमारी एनर्जी भी स्टोर होती है हमारे बीच में। एनर्जी स्टोर होती है अगर हम बीच में। रेगुलरली अगर हम करते हैं तो उसमें काफी एनर्जी स्टोर भी होती हाँ बहुत अच्छा। यस, हाथ तो धो देते हैं हम, हाथ में सब गन वन लगा देते हैं, साबुन धो देते हैं, सही में होती है एनर्जी स्टोर, मजाक नहीं कर रहे हिमांशु। स्पिरिचुअल पोटेंसी आती है बीट्स के अंदर। है। प्रभु जी मैं इसलिए भी डेली करता हूँ। हाँ बहुत अच्छा। इसलिए तो होता है जब इनिशिएशन होता है ना किसी स्पिरिचुअल मास्टर, तो स्पिरिचुअल मास्टर क्या करते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर एक बार वो तुलसी माला के ऊपर चैंट करके देते हैं, उसको इनिशिएशन में बीट्स देते हैं ना, तो उसका पर्पस यही होता है। स्पिरिचुअल मास्टर का बहुत एनर्जी है ना, स्पिरिचुअल पोटेंसी है, तो वो चैंट करके देंगे तो बीट्स पावरफुल हो जाते हैं वो, फिर उस पे हम करते हैं। और ये पूरा साइंस है सबके पीछे, ये नहीं ये सब ड्रामा वगैरह है, ये सब कर रहे हैं, गुरु बैठ गए हैं शिष्य बना रहे हैं, बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें हैं ऐसे। ठीक है, बहुत अच्छा बताया सिद्धांत ने। और कोई, एनीवन एल्स? प्रभु जी मैं बोलूं? बोलो। प्रभु जी जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि हम मन के अंदर माला करते हैं, हम ऐसे दिखावे के लिए नहीं करते हैं, कुछ लोग होते हैं। तो प्रभु जी जैसे कि हम कहीं बाहर जाते हैं मान लो, तो अगर जैसे हम किसी कजन के घर गए हैं, मतलब अपने घर में नहीं है, तो वहाँ पे और भी बात करने वाले लोग होते हैं, तो अब हम पूरे टाइम उनकी बात सुनते रहे पर मन में माला करते रहे, तो मतलब ध्यान भी हमारा भटकते रहता है। तो प्रभु जी अगर एक बार बीट्स पे हो जाता है ना, तो मतलब अच्छी तरह वो हो जाता है कि हाँ हमने माला करी ही करी है। और फिर जैसे कि मान लो कोई बंदा है, मतलब माला कर रहा है वो, और उसको मतलब प्रसाद का टाइम हो गया और उसको बुलाया कि आज ही प्रसाद पालो, तो इसकी वो बता नहीं सकते कि हमने अभी कितनी माला कर ली, अभी हम थोड़ी देर में आ जाएंगे, थोड़ी देर में। बट प्रभु जी जो बीट्स पे करते हैं वो हाँ कि थोड़ी सी माला रहेगी फिर मैं आती हूँ। तो प्रभु जी मतलब एक क्लेरिफिकेशन, मतलब अंदर से पूरा होता है कि हाँ हमने माला कर ली अब तो जैसे कि अभी सिद्धांत प्रभु ने बताया कि काफी लोग इसकी जैसे कि पल्सेस राजमा वगैरह को लेते हैं, उनको काउंट करते रहते हैं। तो वही प्रभु जी जिसकी काउंटिंग का ध्यान भी रखना पड़ता है, उसको बार बार तो गिनेंगे नहीं। तो प्रभु जी बीट्स पे से कि 180 बीट्स होते हैं, तो हमें कोई मतलब बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यस, तो हम जो है जब बीट्स पे माला कर रहे हैं तो हमारा फोकस इस पे नहीं रहेगा कि यार कितनी हो गई, 108 हुआ कि नहीं, तो हम फिर जो है चैंटिंग के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। नहीं तो हमारा फोकस इस पे रहेगा, ये एक साथ में गिनते रहेंगे, इतना हो गया 108 ने हो गया, 50 हो गया, 64 65 66, ये चलता रहेगा आधा टाइम दिमाग के अंदर। बट जो मेन पर्पज है वो तो हो नहीं रहा चैंटिंग का, तो वो बीट्स में बहुत आसान हो जाता है। और इसके अलावा जैसे होता है ना कि मन में चैंटिंग करते हैं, निरंतर हरि नाम चलता रहता है हमारे मन के अंदर, हम तो अनलिमिटेड, हम ये नहीं करते, हम कन्फाइन नहीं करना चाहते खुद को ये चैंटिंग करके कि हम 2 राउंड ही करेंगे, हम तो अनलिमिटेड करते हैं। तो देखो बहुत सिंपल सा है, अगर अगर एक कंपनी है जूतों का, नाइकी का एग्जांपल है, नाइकी का अगर टारगेट है कि उसको एक दिन के अंदर 1000, एक फैक्ट्री से 1000 जूते निकालने हैं बढ़िया, तो नाइकी कितने जूते बनाएगी एक दिन के अंदर अगर उसको 1000 बढ़िया जूते निकालने हैं? तो क्वेश्चन समझे? नहीं प्रभु जी समझ नहीं आया। क्वेश्चन है कि अगर जैसे एक कंपनी है जूते बनाने वाली फैक्ट्री है, तो उसको एट द एंड ऑफ द डे 1000 बढ़िया जूते निकालने, अपना प्रोडक्ट बढ़िया निकालना है, तो नाइकी वो जो कंपनी है वो कितने जूते बनाएगी कि 1000 निकले? 1000 ही, उससे ज्यादा या उससे कम? 1000 ही बनाएगी। 1000 ही बनाएगी, ज्यादा, थोड़े से ज्यादा बनाएगी ताकि अगर कोई खराब या कुछ गलत आ गया तो फिर वो रिप्लेस हो जाए। हाँ यस, ज्यादा बनाएगी। तो मतलब क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी क्वांटिटी से भी आता है, जितना ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो मतलब क्वालिटी अपने आप इंश्योर हो जाएगा। तो ये लोग जो बोलते हैं ना कि हम जो है निरंतर हरिनाम करते हैं, हम हमेशा चैंटिंग करते हैं, उनका क्वालिटी नहीं आएगा, तो बोलते हैं, पर क्वालिटी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनका फिक्स नहीं है कुछ। तो इसलिए संख्या पूर्वक, ये छोड़ो रूप गोस्वामी, ये जो हमारे गोस्वामी थे,
हरिदास ठाकुर 192 राउंड्स चैंट करते थे रेगुलर हर रोज। अब वो क्यों बोले कि वो तो बोल सकते थे ना कि मैं निरंतर हरि नाम करता हूँ, वो तो करते ही थे 24 आवर्स, बट वो बोलते कि नहीं, वो नहीं बोलते कि मैं 24 आवर्स चैंटिंग करता हूँ। ही सेड आई चैंट 192 राउंड्स। क्यों? बिकॉज हम एक वो रखेंगे ना, क्वांटिटी रखेंगे, फिक्स नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो उससे क्वालिटी आएगा। समझे? हमारा पर्पस ये है ना कि ये बढ़ाना, क्वालिटी बढ़ाना, तो वो आएगा क्वांटिटी से। इवन गोस्वामी के बारे में श्रीनिवासाचार्य लिखते हैं षड गोस्वामी अष्टकम में, संख्या पूर्वक नाम गाननति भी कालावसानी कृतो। संख्या पूर्वक नाम गान, वो संख्या वो उनका फिक्स था कि इतनी संख्या उनको चैंटिंग का करना है, तो इसलिए हम भी जो चैंटिंग करते हैं हमें फिक्स करना चाहिए, 2 राउंड 4 राउंड रेगुलर करेंगे हम, दिस शुड बी फिक्स्ड। और जो लोग नहीं करते, सिद्धि आप करते हो चैंटिंग? नहीं? हाँ करते हैं। करते हैं। कितना फिक्स है या मतलब कभी भी ऊपर नीचे होता है? क्या तो चीज का जानते हैं भैया? गीता क्या क्या कौन से नहीं सब्जेक्ट नहीं, का? श्लोका नहीं, ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये फिक्स करते हैं। करना चाहिए। हाँ कभी बहुत अच्छी कम बात हो है। जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। हाँ यही इसी की बात कर रहा हूँ मैं, फिक्स करना चाहिए। ज्यादा हो जाए तो दिक्कत नहीं है, जो बताया ना कि अगर 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 1000 जूते निकालने हैं तो उससे कम नहीं कर सकते हो। 1000 से कम जूते बनाएंगे तो 1000 तो निकल ही नहीं पाएंगे कभी, तो ज्यादा कर सकते हैं बट कम नहीं करना चाहिए। तो ये शुड फिक्स 1 या 2 राउंड। जो लोग नहीं करते दे शुड स्टार्ट चैंटिंग। चैंटिंग के ऊपर हम एक क्लास लेंगे पूरा कि चैंटिंग का बेनिफिट क्या होता है, नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास प्रोबब्ली, जिसमें हम चैंटिंग करेंगे, चैंटिंग क्यों करना चाहिए, उसका क्या बेनिफिट होता है। ठीक है? तो दिस इज वाई वी चैंट ऑन बीट। मैंने कुछ और भी लिखा था। चैंटिंग करने से क्या होता है ना कि हमारे मतलब अगर हम वैसे करें, ध्यान करके करें, ऐसे ओम वो करें या वो करें, तो उसमें नहीं होता। बट अब देखो, अगर हमें कोई भी काम करना है ना, तो कोई काम करने में अगर हमारी पूरी बॉडी यूज हो रही है ना, तो हम उस काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ कर पाएंगे। तो जब हम चैंटिंग करें ना, उसके अंदर देखिए हमारा मुंह यूज हो रहा है, हम वी आर स्पीकिंग, हमारे कान यूज हो रहे हैं बिकॉज वी आर लिसनिंग। देन ऑल्सो हम देख रहे हैं, या तो डीटीज को देखते हैं, या हरे कृष्ण महामंत्र को देखते हैं, या सामने तुलसी महारानी को देखते हैं, हमारी आंखें भी यूज हो रही हैं। फिर उसके साथ साथ हमारे टच भी यूज हो रहा है, हमारी बॉडी यूज हो रही है उसमें। तो इसीलिए अगर हम कोई भी चीज को अगर हम पूरी बॉडी को उसमें प्रयोग करेंगे ना कोई काम करने में, तो हम बहुत कंसंट्रेशन के साथ कर पाएंगे। देयरफॉर हम चैंटिंग करते हैं बीट्स के ऊपर, ताकि ये हो सके। ठीक है, बस इतना ही करते हैं, बहुत हो गया आज के लिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। वी एंड टुडे। Prabhuji, I have a question. हाँ It's related to chanting actually. तो हम लोग जो चैंटिंग करते हैं 108 राउंड्स ही करते हैं, मतलब 108 beats in one. क्यों करते हैं? Why specific number? 108 के प्रूफ बहुत अलग अलग है। 108 इज एक्चुअली अ वेरी ऑस्पिशियस नंबर, और बहुत जगह स्क्रिप्चर्स के अंदर इसका मेंशन आता है। जो उपनिषद हैं वो भी 108 हैं, और भगवान के जो प्रोमिनेंट गोपीज हैं वो भी 108 हैं, ऐसे करके बताते हैं। ऑफ कोर्स इसका कुछ साइंस भी होगा, मैंने अब तक सर्च नहीं करा, करूंगा। अभी आप बता रहे हैं तो मैंने सोचा नहीं इसके बारे में, आपने क्वेश्चन पूछा, मेरे को सोचने का मौका मिला इसके बारे में। बट जो मैंने सुना है उसका ये है कि इट इज अ वेरी ऑस्पिशियस नंबर, एंड देन वी डिसाइड अकॉर्डिंगली कि कुछ ऑस्पिशियस नंबर होते हैं। जैसे मुस्लिम्स के अंदर 786 एक ऑस्पिशियस नंबर है उनका, तो वो सब जगह लगवाएंगे, लिखवाएंगे। वो अपना गाड़ी का नंबर हो, उनका फोन नंबर हो, सब करेंगे। और यहाँ पे इवन जैसे कुछ सेंट्स होते हैं, तो उनको अगर वो देना होता है ना, उनको टाइटल देना होता है, तो भी बोलते हैं श्री 108 या 1008, है ना, श्री श्री महामंडलेश्वर, ऐसे करके। तो इट इज अ वेरी ऑस्पिशियस नंबर, दैट इज। और हमें फिक्स तो करना ही है कुछ, ये तो हमने डिस्कस किया कि वी हैव टू फिक्स समथिंग, फिक्स अ नंबर। तो नंबर फिक्स कर रहे हैं तो वी फिक्स एन ऑस्पिशियस नंबर, इसीलिए। ठीक है, बाकी मैं आपको और थोड़ा सोच के बताता हूँ इसके बारे में, पढ़ के रिसर्च करके। प्रभु जी, मेरे मम्मा बता रहे थे पहले कि ना एक प्रूफ मतलब रीजन ये भी है कि 108 इंटू समथिंग कुछ था, उतनी हमारे सांसें चलती है। तो
हमें मिनिमम 108 तो करनी चाहिए, क्योंकि उसको कुछ मल्टीप्लाई का कुछ बताया था नंबर, उनको याद नहीं है, उससे बताया था कि कम से कम इतना तो करना ही चाहिए, हमारे सांसें जितना। हाँ पता नहीं मेरे को ये कितना सही है कि नहीं, क्योंकि किसी के साथ से पहले भी खत्म हो जाती है, किसी के साथ से बाद में भी खत्म होती है। तो ये देखो कुछ चीजें ऐसी भी होती है ना कि जस्ट फॉर फील गुड फैक्टर बोल देते हैं लोग, अब पता नहीं वो कितना सही है कि नहीं। और किसी कुछ क्वेश्चन है? नहीं तो मैं आपको एक छोटा सा, बहुत छोटा सा असाइनमेंट देता हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ उसकी तरफ से। हाँ थोड़े दिन पहले, नहीं बहुत पहले से क्वेश्चन था कि ना जन्माष्टमी में एक बार मंदिर गए थे, तब उस समय कीर्तन हो रहा था, मतलब हमारे तरफ जब कीर्तन होता है तब ना वो पहले हरे राम बोलते हैं। हाँ तो मतलब कैसे बोलना चाहिए, हरे कृष्णा पहले बोलना चाहिए कि हरे राम, मतलब जब भी जाते मंदिर में वो लोग वैसे ही बोलते हैं, हरे कृष्णा हरे, तो हरे राम बोलते, स्टार्टिंग उसी से करते। तो इसका कौन जवाब देगा बताइए? प्रभु जी कैन आई आंसर? हाँ पहले एक्चुअली में वेदास में हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण है, बट चैतन्य महाप्रभु ने this is what I've heard, I'm not sure if it's true or not, चैतन्य महाप्रभु ने इसको फ्लिप कर दिया था पहले हरे कृष्णा से, क्योंकि जो दूसरा था हरे राम से, उसमें है कि यू कैन चैंट ओनली स्पेसिफिक टाइम में, नहा के करना है कोई रूल रेगुलेशन के साथ, बट जब ऐसे फ्लिप हो जाता है तो उससे क्या होता है, आपको बेनिफिट सारा मिलता है उसका, बट यू कैन नाउ चैंट इट एनी टाइम एंड एनीवेयर, जो हम डिस्कस किया था पहले। यस नाइस, मिला सिद्धांत आंसर। हम फॉलो कर रहे हैं ना जिनको उन्होंने बोला ऐसे करने को, हम इसलिए कर रहे हैं। हमारे गुरु ने, हमारे डॉक्टर ने बताया कि ऐसे करो, ऐसे करोगे तो आप शुद्ध हो जाओगे, इसलिए हम कर रहे हैं। बहुत सिंपल। और क्या फर्क पड़ता है, आप पहले हरे राम बोलो हरे कृष्णा बोलो, बात तो वही है ना, क्या फर्क पड़ रहा है? उनको कैसे पता चला कि वेदास में जो लिखा हुआ है वो गलत है? कुछ तो पढ़ते ही होंगे यार, ऐसा थोड़ी है कि सब बेवकूफ है उसके बेसिस पे बोलते हो। वेदास से भी यार ट्रेडिशन तो फॉलो हो ही रहा है ना ब्रो, उसके हिसाब से कर रहे हैं। चलो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, छोटा होमवर्क नहीं असाइनमेंट है, उसके बाद किसी क्वेश्चन हो तो पूछेगा। कहाँ गया? यस, इसको देखिए, ये आपका छोटा सा असाइनमेंट है, इसको देखिए। जब किसी के अंग कट रहे थे तो रक्त मेरा बह रहा था, कोई वीर गति को प्राप्त होता था तो अपनी पीड़ा की धरोहर मुझे देकर जाता था। विजय का सुख मैंने भोगा है माता, तो पराजय का दुख भी केवल मैंने भोगा है। मैं ही आपका शत्रु हूं माता, किंतु मैं ही आपका मित्र भी हूं, मैं ही आपका पुत्र भी हूं। मैं ही हूं जिसने अश्वत्थामा को श्राप दिया, और मैं ही हूं जो श्राप को भोग रहा। दुर्योधन की जब जंघा टूटी माता, तो वो चीख मेरी थी। मैंने जीवन भर माताओं के आशीर्वाद को ग्रहण किया, तो आज ये वासुदेव कृष्ण माता के श्राप को भी स्वीकार करता है। प्रभु जी, इस पूरे लॉकडाउन में मैंने यही वाली पूरी महाभारत देखी थी। प्रभु जी मैंने भी देखी थी महाभारत के साथ रामायण। समझ आया? वीडियो देखा ना सबने? यस प्रभु जी। देखा वीडियो में, समझ तो आया होगा? यस था नहीं वो यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। तो होमवर्क आपका क्वेश्चन कि जो बताया वो कितना सही है कितना गलत है, आपको अपना व्यूज देना है इसके ऊपर, ठीक है? फिर उसको डिस्कस करेंगे। और जिनके लिए पॉसिबल है वो आइए,
बहुत अच्छे हम डिस्कशंस होते हैं. जो लोग आते हैं शाम को रीडिंग क्लासेस के अंदर, दे कैन गिव देयर टेस्टिमोनियल्स. मुझे तो बहुत मजा आता है. आधा घंटा हम डिस्कशन करते हैं शाम को. अरे अभिनव, आप क्या दिखा रहे हो? ठीक है, प्रभु जी आपने वीडियो एक बार ग्रुप में सेंड कर दोगे क्या? ये वीडियो मम्मी का हेल्प लोगे? नहीं वैसे ग्रुप में सेंड करने लायक नहीं है, बेकार वीडियो है. तो एक हिंट तो दे दिया मैंने आपको, बट आपको बताना है कैसे, क्या कितना सही है कैसे गलत है. ठीक है प्रभु जी मैंने ये सब कुछ महाभारत में देखा है. अरे जब वो वाह. दुर्योधन मर जाता है तो उसकी माँ बहुत गुस्सा होती है, तो वासुदेव यस वो प्रभु जी. श्राप मैंने देती है कि तुम्हारा राज्य डूबेगा जो तुमने हाँ, मुझे. ये वाली महाभारत में ना जो इस पे आई थी, जो ये वाली महाभारत, ये यस महाभारत. जी प्रभु यस प्रभु जी जी. मैंने इस पूरे लॉकडाउन में ही पूरी महाभारत देखी थी, ये वाली. मैं वो नहीं देखी थी जो बी आर चोपड़ा वाली थी, वो नहीं देखी थी आपने? ये वाली देखी जो थी. सबसे पहली वाली थी ना, हाँ, वो वाली नहीं मिल नहीं रही थी प्रभु प्रभु जी. मेरे मम्मा पापा बोल रहे थे वो देखते हैं पहले, क्योंकि उस वो मतलब कि डिटेल्ड है, ये भी डिटेल थी बहुत, पर फिर हाँ. वो वाली मिल नहीं रही थी. ये वाली तो पहले से हॉटस्टार पर था, इसलिए वो मतलब रेडी टू वॉच थे, इसलिए देखा हमने. मेरे से ले लेते हैं, तो यूट्यूब पे था ही अवेलेबल. मेरे पास तो पूरा डाउनलोडेड था, मैंने 3 साल पहले देखी थी सारी. एनीवेज, ठीक है. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे. तो आप लोगों ने अपने थैंक यू प्रभु जी. ऑलमोस्ट 1.25 घंटा प्रभु दिया जी, है. जी प्रभु. प्रभु जी this homework we have to write in group. हाँ, जो एक्टनेट्स एक्टिविटी ग्रुप है उसके अंदर आप लोगों को लिखना है इसके बारे में. और फिर हम इसको मंडे का तो और भी पेंडिंग चल रहा है ना हमारा. जो पुराना रीडिंग क्लास है, क्या होमवर्क चल रहा था हमारा? हैप्पीनेस वाला था. हैप्पीनेस वाला. हाँ, हैप्पीनेस वाला तो अभी क्लियर चिरंजीवी वाला भी. हाँ, क्लियर चिरंजीवी भी था. आपने कह दिया था प्रभु जी कि वो हम समझ नहीं पाएंगे अभी. इशारा है तेजस को. सही है. अरे समझाया तो था मैंने, फिर भी 4 तरह की हैप्पीनेस तो बताई थी आपको. हाँ जी यस प्रभु प्रभु जी. जी. हाँ, तो बाकी जो है, जो सुप्रिया ने लिखा, और सुप्रिया ने आदित्य ने लिखा था, उसको मैं बताऊंगा आगे, फिर नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. आए फिर से आप लोग आ रहे हैं. थैंक यू प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. प्रभु जी आज शाम को भी एक क्लास. नहीं, आज शाम को नहीं यार, जितना आया मतलब. आज शाम को नहीं है क्लास प्रभु जी? नहीं, संडे को नहीं करते, संडे शाम को क्लास नहीं करते. संडे को दिन में हो जाता है. प्रभु जी. ओके प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी. हाँ, और बाकी किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह होता है सब चीज के बारे में तो पूछ सकते हैं. और किसी बात का बुरा लग जाता है तो आई एम सॉरी फॉर इट, बट मेरा पर्पस, मेरा सेवा है सच बोलना, तो मैं बोल देता हूँ. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.